सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस लाइन प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूं। आज संडे है और संडे को वो कैप्स का सेशन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। वो कैप्स का जो सेशन होता है मैं बता दूं किसी भी पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके बहुत अधिक सेक्शन होते हैं। प्रीति वर्मा जी गुड इवनिंग, अंकित यादव, राशि सिंह, मिथिलेश कुमार, प्रीति दुबे, अभिषेक जी, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। अंजलि गुप्ता गुड इवनिंग अंजलि जी। आज से आप लोग स्पेशली कॉपी बनाएंगे। कॉपी बना के जो जो मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा वो आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे। और जैसे एनडीए का पेपर हुआ उसमें वो कैप्स का सेशन मैंने अभी सॉल्व नहीं करा है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं। अगर मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपको समझ में भी आएगा, चाहे आप फीडबैक भी दोगे, रिप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो आज से मैं उसको लिखवाने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको नोट करिए और जो पेपर आया हुआ है फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन के साथ आप रेडी होइए। कॉपी पेन के साथ आप लोग रेडी हो जाइए ताकि वन वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी लोग लिख सकें, ठीक है। चलिए दिव्यांशु गुप्ता, दिव्यांशु जी स्वागत है आपका। अब एक एक करके मैं लेता हूं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा बारूद भर लूं इसमें। उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया जाए। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी में, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आप लोग के समक्ष एक एक करके डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सारे लोग लिखेंगे भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले होता क्या है, पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे हम कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी का अगर व्याकरण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है कि कई शब्दों के लिए एक शब्द, कई शब्दों के लिए एक शब्द। उन्हीं चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ रहता है तो उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 विकल्प आपको परीक्षा में मिलेंगे और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला एक एक करके सारे क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा, आप लोग को साथ ही साथ लिखते रहना है। विनीत सिंह, जेई कंटेंडर। राशि सिंह, सर मुझे आपकी तैयारी, मुझे यूपीपी की तैयारी करनी है। राशि सिंह यूपीपी की तैयारी, देखिए मेरे हिसाब से तैयारी एक बार आदमी को 100% की करनी चाहिए, 100% की करनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट हो, और उसके बाद चीज़ें आती रहती हैं, आप एग्ज़ाम देते रहिए, उसमें निकालते रहिए। विनीत सिंह, रोशन, राघवेंद्र, सबको नमस्कार, सबको
वेरी गुड इवनिंग। अब चलिए एक एक करके ज़रा पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि किसको क्या कहेंगे। उसके बाद इसका भी है, इसका भी चैप्टर वाइज आता है कि किस चैप्टर को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज मैं ऐसे आपको कॉमन पढ़ाऊंगा और उसके बाद की जो क्लास होगी मैं क्या करूंगा, उसके बाद की क्लास आपको चैप्टर वाइज मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए पहला चीज़ हम आज शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमको काम करना है। सबसे पहला कि आपको यहाँ पे समझना है कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे वन वर्ड और उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये पहली क्लास है जिसको आप आज लोग क्या करने जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि पहले क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, वन, उसके बाद आ गया हु हैज़, डिपेंडेंट। इस प्रश्न को पढ़ते रहिए, इस प्रश्न के एक एक अर्थ, एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा कि कैसे आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे और आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। ऑन समथिंग, उसके बाद आ गया आर, DRUGS, ड्रग्स, ठीक है। अब ज़रा इस प्रश्न को जितने में भी मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा वन, वन का मतलब होता एक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा प्रत्येक, यानी वह इंसान, वन यानी कि वह जो हैज़ डिपेंडेंट यानी कि वो निर्भर हो चुका है ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर, और ड्रग्स यदि वह किसी दवाई पर या किसी भी चीज़ पर अगर वो निर्भर हो चुका है, उसकी डिपेंडेबिलिटी अगर किसी पर वो आश्रित हो चुका है, अपने आप को समर्पित कर चुका है, कि जब तक उसको असर होता है ADDICT, एडिक्ट। क्या होता है? एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी। क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यसनी, या इसको बोलते हैं लत लग जाना। क्या लग जाना? लत लग जाना। आप लोगों ने गाना जरूर सुना होगा, तुझे तो मेरी लत लग गई। मैंने कहा कि अगर वो दवाई पे आदी हो चुका है, वो दवाई लेने का आदी हो चुका है, या यहाँ पे लिखा है समथिंग, वह किसी भी चीज़ पर अगर आश्रित हो चुका है, उसको नशा हो गया है किसी चीज़ का। आप लोग एक सेंट इस्तेमाल करते होंगे, उस सेंट का नाम है एडिक्शन। क्या है? एडिक्शन। तो एडिक्शन का मतलब होता है नशा हो जाना, किसी भी चीज़ का नशा हो जाना, अगर उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे वन वर्ड को आंसर में क्या लिखते हैं? एडिक्ट बोलते हैं। एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी, और व्यसनी का जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है लत लग जाना। और लत लग जाना अगर नहीं समझ में आया तो उसको बोलते हैं आदत बन जाना। आदत बन जाना, ठीक है। चलिए कमेंट भी थोड़ा ले लूँ। संगम कुमार जी, रंजना जी, प्रियांशी सिंह, मोहम्मद फिरोज, गुड इवनिंग। एक एक करके SEVERAL, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। SEVERAL, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेवरल, ABUSIVING, सेवरल एब्यूजिंग। उसके बाद आ गया राइटिंग्स, सेवरल एब्यूजिंग राइटिंग्स इन करलियस। इस करलियस का मतलब क्या होता है? यानी लिखा गया कि सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कुछ, एब्यूजिंग का मतलब होता है आपत्तिजनक, राइटिंग्स का मतलब होता है लेखना यानी कि लेखनी, यानी किसी के ऊपर अगर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं तब उस कंडीशन में ये सब करने वाले को क्या कहा जाएगा? तो उसको बोलते हैं स्कर्लियस। स्कर्लियस का मतलब होता है अभद्र टिप्पणी करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है अभद्र, इसका मतलब होता है टिप्पणी करना, और टिप्पणी करना मतलब होता है बोलना। किसी भी इंसान पर यदि आप अभद्र हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? दिव्या मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी सर, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। चलिए वो बफरिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आते रहेंगे आप लोग, ठीक है। रोशन जी कह रहे हैं कि सर मेरा भी बफरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ अभी सब कुछ कुशल मंगल है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया ONE1, उसके बाद आ गया NOT नॉट, CONCERNED कंसर्न्ड, कंसर्न्ड विद, राइट और रॉन्ग, राइट और, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, RIGST, राइट और WRONG, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
यानी कि वन, वह इंसान, नॉट कंसर्न्ड, वह इंसान जिसका संबंध ना हो, ठीक है, विथ राइट और रॉन्ग, यानी ऐसा इंसान जिसको सही गलत का कभी फर्क ही नहीं पता चले, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होती है, तब ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? तो आप बोलोगे उसको एमोरल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? AMORAL, एमोरल। ये जो एमोरल होता है, उस एमोरल को क्या कहते हैं? तो इस एमोरल को बोलते हैं नीतिहीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं नीतिहीन, ठीक है। द पर्सन हु डजंट हैव एनी पॉलिसी टूवर्ड्स एनीथिंग, ऐसा इंसान जिसके पास किसी भी चीज़ को लेके, यानी कि सही गलत का उसको अंतर भी नहीं पता है, ऐसा इंसान जो सही और गलत में कभी डिफरेंस को जज नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमोरल। एमोरल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसको बोलते हैं नीतिहीन, ठीक है। चलिए, जेई कंटेंडर स्ट्रीम को 480p पे शिफ्ट करिए, पी पे शिफ्ट कर दीजिए, शायद सही हो जाएगा। उमंग सिंह, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वो एक चीज़ का याद रखेंगे, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ये बहुत बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एकेडमिक में हो तो भी आना है, और कंपटीशन में अगर जाना है तो भी इसको आना ही आना है, ठीक है। चलिए, इतना ज़रा लिखिए आप लोग, इतना ज़रा लिखिए, तब मैं आता हूँ इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। इसको ज़रा नोट करिए, नोट करके और ज़रा मुझे बताने की कोशिश करिए दोस्तों कि सर आप मैंने नोट कर लिया है। आज 30 क्वेश्चन का टारगेट मेरा ही रुक गया है। चलिए, अब फिर से लाइव है, ठीक है। मेरे यहाँ से गड़बड़ी हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब ज़रा चलिए 5 नंबर पे, और 5वां नंबर क्या कहता है? यहाँ पे आ गया SOME सम, उसके बाद आ गया समथिंग, इन, NO नो, LONG या लॉन्गर, इन, उसके बाद क्या आ गया? यूज़। थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ हो, यानी कि समथिंग इन नो लॉन्गर, यानी कि लंबे समय से ना हो, इन यूज़, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय से प्रचलन में ना हो, जो आउटडेटेड हो चुकी हो, जिसका समय गुजर चुका हो। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि फैशन क्या होता है? हमेशा लेटेस्ट होता है। तो आज का ट्रेंड क्या है? तो आज जो चल रहा है आजकल, फिल्मों के गाने को ही ले लीजिए, आता है तो धूम मचा देता है, लेकिन एक 1.5 महीने के बाद वो क्या होता है? आउटडेटेड हो जाता है, फिर उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता, फिर उसकी जगह पे कोई नई चीज़ आ जाती है, नया गाना आता है, उसको लोग सुनते हैं। इसका मतलब वो यूज़ में नहीं है। और अगर यूज़ में नहीं है तो क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं OBSOLETE, ऑब्सोलेट। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं अप्रचलित। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अप्रचलित। ऐसी चीज़ जो लंबे वक्त से कभी भी प्रचलन में ना रही हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रचलित, ठीक है। अब ज़रा आते हैं 6वें नंबर पे। आज 6वां क्वेश्चन है, कई बार का पूछा गया है। ए पर्सन, उसके बाद आ गया विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, ए पर्सन विथ LONG लॉन्ग, उसके बाद आ EXPERIENC एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस उसको बहुत ज़्यादा क्या हो? ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऑफ, उसके बाद आ गया एनी, उसके बाद आ गया ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। क्या होता है? पेशा। और पेशा का मतलब होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। अब ज़रा इसके मतलब को समझते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। एक इंसान उसके पास क्या हो? एक लंबा अनुभव हो, एक इंसान जिसके पास लंबा अनुभव हो, ठीक है। इन एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी भी कार्य को करने में, किसी भी व्यवसाय को करने में, या किसी प्रकार की नौकरी करने में उसको एक लंबा अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? तो ऐसे इंसान को बोलते हैं दोस्तों वेटरन, VETERAN, वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है? इस वेटरन को बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुभवी, इसको बोलते हैं व्यक्ति, ठीक है। ऋषि
सिंह, राशि सिंह, सर 4 नंबर को एक बार और बता दीजिए। केमिस्ट्री पॉइंट, गुड इवनिंग सर। रंजना जी, सर 4 को बताइए। रंजना एक्सप्लेन कर दीजिए। रुद्रा, कैसे हैं सर, आपसे बात करना है। राकेश सर, कभी भी बात कर सकते हैं, क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आप बिल्कुल मेरे से बात करिए, ठीक है। 4 नंबर को कह रहे हैं कि एक बार और समझा दीजिए। तो जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, चाहे जितने लोगों का नेट जो है वो काम नहीं कर रहा था, बफरिंग कर रहा था, मैं आप सबको बता दूं कि 4 नंबर अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्ड्स रिटेन, यानी कि शब्द जो लिखे जाते हैं ऑन ए टॉम। टॉम का मतलब समाधि, जैसे किसी साधु महात्मा की समाधि हो गई, किसी हो गई, या कोई समाधि है तो समाधि स्थल पर जाएंगे ना तो उनकी समाधि अच्छे से डेकोरेट की जाती है और उस समाधि पर कुछ लिखा जाता है। तो जो समाधि होती है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉम, और उस टॉम पर जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है एपिटाफ। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। अगर मैं बात करता हूँ ताजमहल की, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल क्या है? ताजमहल कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो एक समाधि है, वो टॉम्ब है। किसकी है? तो शाहजहां की जो वाइफ थी यानी मुमताज़ थी, उसकी वो समाधि स्थल है, और उस पर कुरान की जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं। तो जब चांदनी रात में आप जाएंगे, चांदनी रात समझ रहे हैं ना, जब उजाली रात होती है चंद्रमा की, तो उस समय कुरान की जो आयत होगी दूर से ही 1 किलोमीटर दूर से ही चमकने लगती हैं। तो उसको समाधि क्या बोलते हैं? उसको एपिटाफ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एपिटाफ, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलते हैं समाधि लेख। चलिए, ये हो गया ना। अगर ये हो गया तो जरा एक जगह बचा है और मैं 7वां क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ डिसीविंग, ACT, एक्ट ऑफ DECIEVING, डिसीविंग, यानी किसी को धोखा देना। somebody, उसके बाद आ गया इन ऑर्डर टू मेक मनी, इन ऑर्डर टू, उसके बाद आ गया मेक, और उसके बाद क्या होगा? MONEY। यानी टू एक्ट का मतलब होता है काम, ऐसा काम, धोखा देने का काम। किसको? तो किसी को, यानी ऐसा काम जिसको किसी से धोखा दिया जा सके। किस लिए? इन ऑर्डर टू, ताकि, मेक मनी, ताकि पैसा बनाया जा सके। को धोखा देने का काम क्या कहलाता है? तो उस काम को बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों FRAUD, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? उसको बोलते हैं धोखेबाज। यानी कि पैसा कमाने के लिए यदि हम किसी भी इंसान को क्या करते हैं? धोखा दे, फ्रॉड कहलाता है। जिसको आप लोग दूसरे शब्दों में न्यूमेरिक में अगर बोले तो 420 बोलते हैं, 420, ठीक है। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको सबको ये सातों क्वेश्चन। वाईफाई बीच बीच में धोखा दे रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क आ गया है दुबे जी, नेटवर्क आ गया है, ठीक है। चलिए, इसको लिख लिए हैं ना? अगर लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो जरा हम आगे बढ़ते हैं। साथ हुआ 30 क्वेश्चन हमको करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 30 क्वेश्चन करेंगे तब जाके कहीं आपका वो कैप्स जो है वो एक अच्छा हो पाएगा, और प्रतिदिन उसको याद भी करना होगा। यस सर, अंकित यादव कह रहे हैं कि लिख लिया मैंने। चलिए अंकित जी, अगर लिख लिए हैं तो अब ज़रा 7वां, अब ज़रा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहेगा? अगला क्वेश्चन है LASTING, लास्टिंग। क्वेश्चन है लास्टिंग, ONLY, ओनली। उसके बाद आ गया फॉर ए मोमेंट, फॉर ए MOMENT, मोमेंट। आप सभी को पता है कि लास्ट करना मतलब क्या होता है? तो अंत करना, यानी कोई ऐसा चीज़ है, यानी कह रहा है कि लास्टिंग यानी कि ख़त्म हो जाए, ओनली यानी कि केवल, फॉर ए मोमेंट जो केवल कुछ ही क्षणों में क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, जो कुछ ही क्षणों में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। जिसको हिंदी में अगर बात करें तो उसको क्षणिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्षणिक। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बोलते हैं मोमेंट्री। क्या बोलते हैं? मोमेंट्री। और इस मोमेंट्री को हिंदी में आप बोलोगे क्षणिक।
क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे आप क्षणिक। और क्षणिक क्या होता है जरा एक बार आप सबको बता दूं। क्षणिक उसको बोलते हैं, जैसे सपोज करिए आपको ना बर्गर खाने का मन है, खूब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि यार हमको बर्गर खाना चाहिए। तो बर्गर खाने से पहले जो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, खाने के बाद जैसे ही 2 मिनट में खाएंगे आपका एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। यानी जो आपका एक्साइटमेंट था वो क्या था, वो आपका एक्साइटमेंट मोमेंट्री था, यानी वो क्षणिक था। जिस पल आपको सबसे ज़्यादा बेचैनी हो रही थी उसको खाने के लिए, अगर आप वहाँ से ध्यान अगर भटका के अपना जो माइंड सेट है वो दूसरी जगह अगर दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर दें तो बर्गर खाने का मन ही नहीं करेगा उसके बाद। अब तो ऐसे कामों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कामों को हम बोलते हैं मोमेंट्री। ठीक है। समीर वर्मा, मेरे आदर्श गुरु को मेरा प्रणाम। समीर जी, लास्ट मीन्स रुकना भी होता है, बिल्कुल लास्ट का मतलब रुकना भी होता है। सरकारी स्पा, जय हिंद, जय हिंद सर। समीर जी सर आपके एग्जाम्पल बढ़िया रिमाइंडर होते हैं। समीर जी कभी भी एग्जाम्पल अगर लाइफ में दीजिए बच्चों को तो ऐसे ही दीजिए जो वो यूज़ करता हो, ठीक है, जिसको वो आसानी से समझ सकता हो, अपनी लाइफ में उतार सकता हो। ऐसे एग्जाम्पल को देने से बर्गर, बिल्कुल बर्गर आपको भी खाना चाहिए। ए डिपेक्टिव अपीयरेंस स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ अभी बताते हैं। समीर वर्मा आपको भी फॉलो करता हूँ, आपको ही फॉलो, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल देने चाहिए जो बच्चों के दिमाग में एकदम सेटल हो जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं कराया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक कराया हूँ। अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 की। थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में आज आप कमेंट के लिए लैपटॉप लाना पड़ेगा, उसको ही मैं लाऊंगा। ठीक है। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे आ गया 1, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 हु इज, ठीक है, 1 हु इज इनडिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट टू, यहाँ पे आएगा PLEASUR प्लेजर, और यहाँ पे आएगा PAN पेन। प्लेजर का मतलब होता है सुख, क्या होता है, सुख, और पेन का मतलब होता है दुख, दर्द। यानी वह इंसान, इनडिफरेंट का मतलब भिन्न न हो, यानी कि समान हो, क्या हो, समान हो, एक समान। वह इंसान जो सुख में और वह इंसान जो दुख में एक समान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे STOIC, स्टोइक। इसको बोलते हैं दोस्तों उदासीन। क्या होता है, उदासीन। जिस प्रकार न्यूट्रॉन उदासीन होता है उसी तरीके से यहाँ पे वह इंसान जो सुख और दुख में क्या रहता है, वह इंसान जो सुख और दुख में एक समान रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टोइक। और स्टोइक को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। नॉट स्टैमर, जय माँ दुर्गा। ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आता है, इसको बोलते हैं KILLING, किलिंग ऑफ INFANT, इन्फेंट, किलिंग ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवजात शिशु, यानी वह बच्चे जो तुरंत पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको इन्फेंट बोलते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको इंग्लिश में इन्फेंट के नाम से जाना जाता है। और उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं शिशु हत्या। क्या बोलते हैं, शिशु हत्या। अगर आपको भगवान कृष्ण की अगर कहानी अगर याद होगी आप सबको, अगर टीवी के माध्यम से चाहे किसी भी कथा कहानी के माध्यम से अगर आपको मालूम होगा, तो मैं आप सबको बताऊं कि जैसे ही देवकी जी का कोई भी संतान जन्म लेता था तो कंस उसकी हत्या कर देता था, तो नवजात शिशु की हत्या करता था। और नवजात शिशु की जब भी कोई हत्या करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इन्फेंटिसाइड बोला जाता है। हत्या में याद रखिएगा, साइड वाला मैं किलिंग वाला चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी कभी भी देखिएगा जब भी हत्या की बात आएगी ना, तो हत्या की जब भी बात आती है तो उसके अंत में क्या लगा रहता है, उसके अंत में साइड शब्द लगा रहता है, उसके अंत में साइड शब्द जरूर लगा रहता है। राकेश यादव बिट्टू,
राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए अब ज़रा अगला आते हैं, अब ज़रा अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है GIVE गिव, यहाँ पे आ गया एंड, RECIEV रिसीव, उसके बाद आ गया मैनुअली। क्या आ गया? गिव एंड रिसीव मैनुअली। उसको क्या बोलते हैं? मैनुअली को आप दूसरे शब्दों में ना म्यूचुअली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं म्यूचुअली। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? आपसी जो संबंध होता है वो हमेशा म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बोला जाता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने लोग गांव की ज़मीन से बिलोंग करते होंगे, जिनका घर गांव में रहता होगा या किसी प्रकार से उनका संबंध अगर गांव से रहा होगा, तो गांव में क्या होता है ना कि गांव में जैसे सपोज करिए किसी घर आटा खत्म हो गया, तो आटा खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर में समाप्त हो गया। गेहूँ गया है मशीन पे, अभी गेहूँ को आटा बना के घर लेके कोई नहीं आया है, गेहूँ बहुत है उनके पास लेकिन आटा खत्म हो गया, तो पड़ोस से क्या करते हैं ना कि किसी भी पात्र में नाप के और आटा लेके आते हैं। उधार नहीं होता है, उसको पैंचा बोला जाता है। तो वही म्यूचुअल रिलेशनशिप आता है। तो वह इंसान जो हमेशा लेन देन का काम करता रहता है, म्यूचुअली आपस में जिनका लेन देन होता रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं RECI, उसको बोलते हैं प्रोकेट। रेसिप्रोकेट उसको बोलते हैं लेना देना। क्या बोलता है आदमी? लेना देना, चाहे उसको आप बोल सकते हो लेन देन। यानी वह इंसान जो हमेशा किसी भी दूसरे इंसान से हमेशा देने और लेने का काम करता रहता है, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? बंधु सर को जानते हैं? बिल्कुल रंजना जी, मैं बंधु सर को जानता हूँ। सर आई फील प्राउड वेन एवर आई अटेंड योर क्लास एंड इट मीन्स आई एम स्टिल इन योर क्लास। ठीक है, राकेश यादव, बिट्टू, हनुमानगंज, बलिया। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। विद विवेक, गुड इवनिंग विवेक जी। राकेश जी मैं बिल्कुल पहचान गया आपको। सूर्य प्रकाश सिंह सर रिपीट। सूर्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजना जी मैं बंधु सर को जानता हूँ, बंधु सर मेरे बड़े करीब हैं। दुबे जी कह रही हैं कि अधिकतर पैसा था अब कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है ना कि लोगों का आपस में एक दूसरे से लगाव जो है, ठीक है, फीलिंग जो है, इमोशन है, वो एकदम कम हो गया है, इस वजह से ख़त्म हो गया है। अब हाँ सर, वो हमें पढ़ाते हैं बिल्कुल। बंधु सर का बायोलॉजी में कोई सानी नहीं है, बहुत बेहतरीन है। समीर जी क्लास तो डेली चलता है। राकेश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। सूर्यप्रकाश जी कहाँ है इस समय आप? मैं नेटिव प्लेस पे हूँ राकेश जी। राकेश जी मैं जहाँ था वहीं हूँ, ठीक है। बड़े दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बातें भी होती रहेंगी, अपना टारगेट भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे ए बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग, उसके बाद आ गया WHER वेयर, AUDIENC ऑडियंस, और उसके बाद क्या आ गया? सिट, ठीक है। यानी वह स्थान जहाँ पे ऑडियंस, ए बिल्डिंग यानी कि वह इमारत, वह घर जहाँ ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाले लोग। सिट का करना मतलब क्या करते हैं? बैठते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? हिंदी में उसको बोलते हो सभागार। क्या बोलते हो? सभागार। सपोज करिए कोई मीटिंग हो रही है, सपोज करिए कोई भी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में बहुत सारे ऑडियंस यानी कि श्रोता बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ और सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जहाँ पे वो बैठेंगे उसको क्या बोलते हैं? उसको सभागार बोलते हैं। हर डिग्री कॉलेज में एक सभागार होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। अगर नहीं समझ में आता है तो ऑडियो पढ़िए, इसको क्या पढ़िए? ऑडियो। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, उस फ़ोन की अगर बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार के संगीत आते हैं। एक संगीत आता है MP3, केवल गाने होते हैं जिसको आप सुन सकते हैं, उसमें वीडियो नहीं दिखता है, और जिसमें वीडियो और आवाज़ दोनों दिखता है उसको हम बोलते हैं वीडियो।
तो ऑडियो, जहाँ पे ऑडियो का मतलब सुनना होता है और वीडियो का मतलब देखना सुनना दोनों है। तो जहाँ पे ऑडियो का मतलब ऑडियो सुनना और सुनने वाले ऑडियंस बोला जाता है उसको, जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। ठीक है। राकेश यादव बिट्टू, नंबर चाहिए आपका सर जी। राकेश जी अगर आप देख रहे हैं नंबर चाहिए तो मेरा नंबर है 9415190238। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग जो भी है बस यही है। ठीक है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। मनीष पांडे, गुड इवनिंग मनीष जी। अरविंद सिंह, स्वागत है आपका। MP4 से क्या होता है सर? MP4 भी MP3 ही है। MP3 MP4 जैसे आप लोग वीडियो की क्वालिटी जो है 360p 480p वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक उसी तरीके से। सर इजी राइटिंग का वीडियो बनाइए, ऐसे राइटिंग। जी धीरे धीरे देखिए हम सब शुरू करने वाले हैं। एक मैंने कहा था कि जैसे ही वेबसाइट वगैरह सब बन जाता है उस पर मैं क्या करूँगा कि हर चीज़ धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि आपको हर चीज़ समझने में क्या हो, बड़ी आसानी हो। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। राकेश जी धन्यवाद आपको भी। ठीक है, चलिए एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे की जो क्लास है वो फिर बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंकित यादव लिख रहे हैं। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो अपनी कॉपी पे लिखिए, एक पर्टिकुलर कॉपी बनाइए आप सब लोग और जिसको लिखिए। और याद रखिएगा मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। रोशन जी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अच्छा किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ठीक है। अब ज़रा चलते हैं तब फिर हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, 12 क्वेश्चन डिस्कस कर, याद रखिएगा इसका टेस्ट लूँगा, ऑनलाइन ही टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, संडे को आ जाएगा तो तब तक मैं आप लोगों को कुछ करा भी दूंगा और करा दूंगा, उसके बाद टेस्ट लेने में फिर मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा अगला लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बाद आ गया BELONGING, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सारे प्रश्नों के, ठीक है, वाईफाई बड़ा छोड़ रहा है आज। मौसम जब खराब होता है तो वाईफाई का जो स्पीड और इसकी जो गतिविधि होती है वो थोड़ी बदल जाती है, लेकिन चिंतित नहीं होना है, हमको हार नहीं मानना है। ठीक है, समस्याएं आएंगी जाएंगी लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यहाँ पे आ गया क्वेश्चन हु वन हु HATES हेड्स, उसके बाद आ गया मैनकाइंड। क्या आ गया? मैनकाइंड। देखिए हर बार छोड़ दे रहा है, हर बार छोड़ दे रहा है, रंजना जी घूम रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे, समझ लीजिएगा कि मुझे लग रहा है कि संडे है तो वाईफाई भी संडे मनाना चाहता है। और आप लोग का जो मोबाइल डेटा है वो करेक्ट है। ठीक है, मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम है मेरे यहाँ ही है, नहीं अभी ठीक है। ठीक है, देखिए वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी कि वह इंसान जो मानवता से नफरत करता है, जो मानवता से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मिसेंथ्रोप। क्या बोलते हैं? THROP, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्वेषी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोल
आ गया है अब। ये भी परीक्षा ही ले रहा है, सब्र का इम्तिहान ले रहा है कि देखते हैं आप लोगों में कितना सब्र है। तो चलिए इसको भी परीक्षा देंगे हम लोग, ठीक है। अब मैंने अगर वाईफाई में जितने नेटवर्क रहने के बाद जितने जितने लोग अगर देखे हैं वो तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो मैं एक बार और समझा दूं कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, और हेट्स का करना मतलब होता है नफरत करना, यानी वह इंसान जो मानवता से ही नफरत करता हो, यानी कि मनुष्य से ही नफरत करता हो, पूरी उसकी मानव जाति से ही नफरत करता हो, उसको हम इंग्लिश से बोलते हैं मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का स्पेलिंग होता है MISANTHROP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव द्वेषी। यानी मनुष्यों से जितने भी लोग नफरत करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिसेंथ्रोप, ठीक है। चलिए अब जरा अगले पे आते हैं। अब जरा आते हैं 15 पे, और 15वां क्या है, ONE1, उसके बाद आ गया हु, GOES गोज, टू SATTLE सेटल, इन, उसके बाद आ गया अनदर कंट्री, अनदर COUNTRY। अब जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे लिखा गया वन, यानी कि वह व्यक्ति जो गोज जाता है, टू सेटल, यानी सेटल करना मतलब होता है बसने, क्या होता है, बसना, जाके कहीं पे बस जाना। इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में, वह इंसान जो किसी दूसरे अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके बस जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। अब जरा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, एमिग्रेंट को बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलते हैं, प्रवासी, अप्रवासी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइग्रेंट। अगर माइग्रेंट रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, अप्रवासी बोलेंगे। एमिग्रेंट है इसका मतलब उसको प्रवासी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आ गया वन हु, BELIEVS बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन, TOTAL टोटल, उसके बाद आ गया एबोलिशन। क्या आ गया, एबोलिशन, उसके बाद आ गया इन वॉर, इन। अब जरा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ये पेसिफिस्ट क्या होता है। मुझे लग रहा है कि फिर से भाग गया है, ये नहीं बचा हुआ है इस बार, भागा नहीं है इस बार, बचा हुआ है। आई एम नॉट इंटेलिजेंट बॉय, अंकित यादव। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। क्या होता है, खत्म करना। इन वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध। वह इंसान जो युद्ध में भरोसा नहीं करता है, वह इंसान जो लड़ाइयों को समाप्त करके शांति व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेसिफिस्ट। क्या बोलते हैं, पेसिफिस्ट। और पेसिफिस्ट को हिंदी में बोलते हैं शांतिवादी। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं शांतिवादी। यानी वह इंसान जो लड़ाई झगड़ों को खत्म करके शांति व्यवस्था को स्थापित करना चाहता हो उसको हम बोलते हैं शांतिवादी। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है, आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आज बड़ी समस्याएं आ रही हैं वाईफाई। एक बार ज़रा इसको ज़रूर लिख ले, और चाहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद की क्लास हम लोग फिर शुरू करते हैं। अभी 14 और क्वेश्चन हैं जिसको करने बाकी है, ठीक है। चलिए, लिखा आप लोगों ने, अगर लिख लिया है आप लोगों ने तो ज़रा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अंकित यादव ने कहा लिख लिए हैं सर, ठीक है। चलिए, अगर लिख लिया, एक अलग कॉपी बननी चाहिए, और अलग कॉपी पे ये सारा नोट होना चाहिए। शुरू से ही अगर वो कैप्स को लेके अगर आप लोग थोड़ी सतर्कता अगर बरतते, अगर बच्चे बरतते तो ये समझ लीजिए, ठीक है। राकेश जी कह रहे हैं कि नेटवर्क में बाढ़ आ गया है। बिल्कुल नेटवर्क बाढ़ में डूब गया है राकेश जी, नेटवर्क बाढ़ में डूब गया है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, और 17 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है READY, रेडी टू
BLIEVE बिलीव, उसके बाद आ गया एनीथिंग, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी वह इंसान जो किसी भी चीज़ पर भरोसा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो तो कब से है रेडी तैयार। गाना सुना होगा, भले ही आप लोग को अच्छा लगा हो चाहे नहीं लगा हो, ठीक है। चलिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। अब क्रेडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आंसू विश्वासी। क्या बोलते हैं? आंसू विश्वासी। अब आप पूछेंगे कि आंसू विश्वासी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आसानी से किसी पे भरोसा कर लेना। वह तो इजीली क्या करेगा? आप पे ट्रस्ट कर लेगा, आप पे बिलीव कर लेगा। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। द पर्सन हु बिलीव्स एनीथिंग, ठीक है, इजीली। वह इंसान जो किसी भी चीज़ पर आसानी से भरोसा कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लिखा है THAT दैट, उसके बाद आ गया WHICH विच, उसके बाद आ गया LAST लास्ट, फॉर ए, उसके बाद आ गया SHORT शॉर्ट, उसके बाद क्या आ गया? टाइम। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करती है? लास्ट करती है, यानी कि खत्म हो जाती है। फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े ही समय में ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी क्षण खत्म हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिटरी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। एक प्रश्न मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया, आप लोगों ने अगर लिखा होगा तो आप लोग को याद होगा। मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या हो, किसी भी क्षण समाप्त हो सकती हो, जो लंबे समय तक न चले, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोमेंट्री, उसको भी बोलते हैं हम क्षणिक। और ऐसे भी क्वेश्चन अगर आएगा कि दैट विल लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो उसका आंसर होगा ट्रांजिटरी। तो ट्रांजिटरी और मोमेंट्री दोनों शब्दों में क्या है? दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वही आंसर देना होगा। जो क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर वही होना चाहिए। राकेश जी कह रहे हैं कि आज ही हम आपको याद कर रहे थे। देखिए, दिल से याद किया आपने राकेश जी, तो एकदम आज मिल गए हम, ठीक है। चलिए, अंकित यादव, मोमेंट्री, ठीक है। मोमेंट्री और ट्रांजिटरी, मोमेंट्री और ट्रांजिटरी दोनों को याद रखेंगे आप लोग, दोनों को याद रखेंगे। चलिए, अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 19 क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। ए प्रश्न एसएससी में आया हुआ है। यहाँ पे आ गया वन हु COLLECT कलेक्ट्स COINS क्वाइंस। क्वाइंस का मतलब होता है सिक्का, कलेक्ट करना मतलब होता है इकट्ठा करना। यानी वह इंसान जो क्या करता है? जो सिक्कों को कलेक्ट करने का काम करता है, जो अलग अलग प्रकार की मुद्रा को अपने पास रखने का शौकीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप जरा इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। क्या बोलते हैं उसको? इसको हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है VIOLATION, वायोलेशन ऑफ समथिंग। वायोलेशन ऑफ समथिंग, वायोलेशन का मतलब हिंसा होता है। HOLY होली, ORSACRED सैक्रेड, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए, वायोलेशन का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस से बना है, हिंसा की गई हो ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हिंसा की गई हो, लड़ाई झगड़े किए गए हो। होली का मतलब पवित्र होता है और सैक्रेड का भी मतलब होता है पवित्र, ठीक है। उसको आप लोग क्या बोलेंगे? तो उसको आप लोग बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, स्कारलेज। क्या बोलेंगे? SCARLE, स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, SCAR, स्कैरिलेज, LEGE। इसको बोलते हैं अपवित्रीकरण। क्या बोलते हैं? अपवित्रीकरण।
यानी कि किसी भी चीज़ को अपवित्र कर देना, किसी भी चीज़ को अपवित्र कर देना, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे स्कैरिलेज। क्या बोलेंगे? स्कैरिलेज। ठीक है सर, प्लीज़ रिपीट क्वेश्चन। रोशन जी, सर गलती हो गया है, नेटवर्क इशू मेरा मैंने शो कर रहा है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। अब ज़रा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वन हु BELIE बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट। जो किसी सरकार में भरोसा नहीं करता है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून में भरोसा नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। क्या बोलते हैं? अराजकतावादी। अराजकतावादी यानी वह इंसान जो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को, नियम कानून को नहीं मानता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एनार्किस्ट। कार्तिक श्रीवास्तव, सर अर्पित पूछ रहा है कल क्लास चलेगा? कल से एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में क्लास नहीं चलेगा। यू हैव टू अपीयर ऑन दैट प्लेस ऑन योर एग्जामिनेशन वेन्यू at 11:30 because you are to appear at 12 PM for your quarterly examination. कार्तिक जी, आप सबको 11:30 बजे तक आना है। 11:30 बजे तक आएंगे आप लोग तो आप लोग 12 बजे से अपने पेपर में अपीयर हो पाएंगे। क्लास नहीं चलेगा, आप लोग का एग्ज़ाम है। समझ रहे हैं ना? चलिए, हो गया? जितने भी लोग लाइव हैं, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए हैं तो जरा फटाफट करेंगे। अभी 9 क्वेश्चन और बाकी है। अभी आपको 9 क्वेश्चन और करना है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देंगे। 30 क्वेश्चन का टारगेट है, 21 हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन अभी और है, जिसको आज की क्लास में हमको करना है। अंकित ने कहा कि सर हम लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया अंकित। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे लिखता है वन हु इज़ ग्रीडी। सॉरी, यहाँ पे पहले लिखा गया है वन, उसके बाद लिखा है हु इज़, यहाँ पे आ गया ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। क्या होता है? इसका मतलब होता है लालची। यानी वह इंसान जो लालच से लबरेज होता है, जो लालची होता है, लालची प्रवृत्ति का होता है, किसी भी चीज़ को हड़पने की बात करना चाहता है, हड़पना चाहता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वोरासियस। VORACIOUS, वोरासियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। ये प्रश्न मैं बता दूं, ये प्रश्न SCRA 2005 में पूछा गया। और 2005 SCRA क्या होता है? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो SCRA में पूछा गया 2005 में। ठीक है, SCRA का मतलब होता है स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस, जिसकी परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति DRM बनता है, यानी डिविजनल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं DRM। DRM का मतलब होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। वो बनता है, जितने जोन होते हैं रेलवे में उतना DRM होता है। ठीक है, अगला जरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है ड्राई वेदर, DRY, ड्राई WEATHER, वेदर। उसके बाद आ गया विथ नो रेनफॉल, विथ नो RAINFALL, रेनफॉल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला DROUGST, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है दोस्तों सूखा।
जब बारिश कम होती है, जब बारिश कम होती है, अकाल पड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट, और ड्रॉट को हिंदी में बोलते हैं सूखा या अकाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। और 24 क्या कहता है? 24 कहता है ए प्लेस WHERE where all religion, all RELIGION religion, all religions are honored, HONOURED honored। ऐसी जगह जहाँ सभी धर्मों को एक समान तरीके से उनका सम्मान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्युलर। और सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां हर एक प्रकार के धर्म को क्या है? मानने की आज़ादी है। देखिए राकेश जी कह रहे हैं कि सर हम भी DRM ऑफिस में अप्रेंटिस किए हैं। ठीक है जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब ज़रा आता है क्वेश्चन नंबर 25। और 25 नंबर क्या कहता है? डीप इन थॉट, डीप इन THOUGHT थॉट, यानी विचार मग्न, उसको हम बोलते हैं पेंसिव। क्या बोलेंगे? पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार में मग्न, यानी विचार मग्न। कभी आप लोग देखते होंगे कि आदमी कहीं देख रहा है और खो गया है अपने विचारों में। वो कहीं देख रहा है लेकिन वहाँ पे है नहीं, उसके आगे ऐसे हाथ करना पड़ता है। दैट मीन्स दैट पर्सन वॉज लुकिंग इनटू स्पेस। वह अंतरिक्ष में नहीं देख रहा है, वो कहीं अपने विचारों में खो गया है, कहीं बह गया है। ही कैरीड अवे विद हिज थॉट्स। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेंसिव। क्या बोलते हैं? पेंसिव। अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। और हाँ, उसको क्या बोलेंगे? ए, उसके बाद आ गया SHY साई, उसके बाद आ गया LOOK लुक, इज लुक, SI लुक दैट इज लस्टफुल, दैट इज LUST लस्ट, उसके बाद आ गया फुल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं LEER लियर। लियर का मतलब होता है कुदृष्टि डालना। क्या होता है? इसका मतलब होता है कुदृष्टि डालना, लियर। शाई का मतलब होता है शर्मीला। गाना सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा शर्मीला है मेरा दिलदार, वगैरह वगैरह, बॉलीवुड में बनता रहता है। ठीक, यहाँ पे SI यानी कि शर्मा कर किसी पर बुरी नज़र डालना, यानी किसी भी इंसान को बुरी नज़र से देखना, गंदी नज़रों से देखना, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं लियर, LEER। और लियर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में कुदृष्टि डालना, यानी कि विचार का गंदा इंसान। समझ रहे ना? तो ये आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर रहा 26। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए प्लेस, PLAC प्लेस, WHERE वेयर, NUN नन, उसके बाद आ गया LIVES लिप्स एंड वर्क, लिप्स एंड वर्क। आप जितने लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, आप जितने भी लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, क्या कॉन्वेंट का मतलब मालूम है आपको? आपको कॉन्वेंट शब्द का मतलब पता है कि कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? तो बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं आप सबको आज बताऊं कि कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। ए प्लेस वेयर, यानी नन का मतलब होता है साधु, इसका मतलब क्या होता है? संत। NUN, नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है साधु। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे साधु क्या करते हैं? रहते हैं और काम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है बिहार। क्या होता है? बिहार। जहाँ पे आध्यात्मिक पुरुष, जहाँ पे साधु संत महात्मा निवास करते हैं और अपना काम करते हैं,
ऐसी जगहों को कॉन्वेंट बोला जाता है जिनके नाम पे इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं आज वो रखे जाते हैं। नाम कॉन्वेंट हो गया तो उसका जो मूल मतलब है वो हम लोग भूल गए, हम लोगों को केवल कॉन्वेंट याद रहता है। तो कॉन्वेंट का मतलब होता है जहाँ पे आध्यात्मिक पुरुष साधु संत क्या करते हैं, रहते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्वेंट। ठीक है, चलिए इसको ज़रा नोट करेंगे सारे लोग, इसको सारे लोग नोट करेंगे ताकि मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। मठ, राकेश जी बोल रहे हैं कि सर मठ होता है, बिल्कुल मठ होता है, और मठ में मठाधीश बैठते हैं जो समाज की भलाई के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, इजाद करते हैं, नई नई सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसको ज़रा नोट करेंगे सारे लोग, नोट करिए ताकि हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलें। 3 क्वेश्चन और अभी मैं कराऊंगा जिससे आज की संख्या 30 पहुंच जाए। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर लिख दिए हैं तो अच्छा है। अब ज़रा आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, अब ज़रा हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रोशन जी कह रहे हैं कि बत्ती चली गई है। आप ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ए, उसके बाद है DEN डेन, उसके बाद आ गया फॉर, उसके बाद आ गया SA स्मॉल, और उसके बाद आ गया एनिमल्स, ANIMAL एनिमल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से देखिए। आज आपको एक ऐसी चीज़ का पता चलेगा जिसको आप लोग बहुत समय से जानते जरूर थे, लेकिन उसका मतलब यही होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। डेन का मतलब होता है घना, क्या होता है? घना। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और इस एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। यानी छोटे जानवरों के रहने की जो जगह होती है, उसको हम बोलते हैं HUTCH, हच। हच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। आप लोगों ने हच, वोडाफोन अगर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मैं बताऊं कि वोडाफोन का नाम पहले हच हुआ करता था। वोडाफोन का नाम हच नहीं हुआ करता। हच एक सेलफोन नहीं, सिम प्रदाता कंपनी हुआ करती थी, जो अब वोडाफोन में बदल गई है, जिसको वोडाफोन ने खरीद लिया। तो हज का मतलब क्या होता है? हज का मतलब होता है एक गुफा जिसमें छोटे छोटे जानवर क्या करते हैं? रहते हैं, शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है? यहाँ पे आ गया वन, उसके बाद आ गया हु, उसके बाद आ गया DESERTS डिजर्ट्स, HIS हिज प्रिंसिपल्स, उसके बाद आ गया वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, यानी वह इंसान जो अपने सिद्धांतों को, डिजर्ट्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। वह इंसान जो अपने सिद्धांतों को छोड़ चुका हो, अपने सिद्धांतों को छोड़ चुका हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रेनगेड, RENEGADE, रेनगेड। उसको बोलते हैं स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी, जिसने अपना धर्म ही त्याग दिया हो, जिसके पास अब अपना कोई धर्म ना हो, उसका कोई अपना सिद्धांत न हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेनगेड। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। और 30 नंबर में क्या है? यहाँ पे आ गया वन, उसके बाद आ गया हु, उसके बाद आ गया डज नॉट फॉलो, हु डज नॉट, FOLLOW फॉलो, उसके बाद आ गया द यूजुअल वे, द USUL यूजुअल, उसके बाद आ गया वे, उसके बाद आ गया ऑफ लाइफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बोहेमियन। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलेंगे बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ी मुक्त। क्या होता है? रूढ़ी मुक्त। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इसको।
एक क्वेश्चन बाकी है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इस शब्द को मैं समझा दूं। उसको बोलते हैं CONSERVATIV, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। क्या होता है? रूढ़िवादी। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जिसको चेंज पसंद ना हो, जिनको परिवर्तन पसंद ना हो, जो समय के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे नए समाज में रोज़ नया नया परिवर्तन हो रहा है, वो उनको पसंद नहीं है। जैसे 50 साल पहले हुआ करता था, आज भी उनको वही पसंद है। तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव मेंटालिटी पर्सन्स बोला जाता है। लेकिन ऐसा इंसान जो समय के साथ साथ क्या करता है, वो नई नई चीज़ों को एडॉप्ट करते चला जाता है। लिखा है कि द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, जो एक ही तरीके की ज़िंदगी पसंद नहीं करता है, वो समय के साथ हमेशा अपने आप को बदलता चला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब रूढ़ी मुक्त, यानी कि जो पुरानी प्रथाओं से मुक्त है, नई नई प्रथाओं को एडॉप्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूढ़ी मुक्त। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास थी, किस पे आधारित थी? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसमें आज आप लोगों ने 30 क्वेश्चन को लिखा है, उसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। इसका भी PDF मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, यूज़फुल होगी। आप लोग उसको कॉपी पे लिखे होंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थंबनेल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।